सो हेलो एवरीवन। क्योंकि तुम लोग वीडियो स्किप कर देते हो, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हम एक्चुअली बनाने क्या जा रहे हैं, जिससे कि अगर इंटरेस्ट आए तो तुम वीडियो देख सकते हो। सो मैंने एक यूजिंग जेन ए आई जेमिनाई का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने एक कंपोनेंट बनाया है जो कि स्मार्ट पेस्ट। इससे क्या होता है, लेट से हमारा एक सिंपल रिएक्ट फॉर्म है और हमें ये डाटा भरना है, नेम और ईमेल, और हमारे पास एक रॉ टेक्स्ट फाइल है, एक पैराग्राफ है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और फिर मैं जस्ट स्मार्ट पेज पर क्लिक करूँगा। तो ये जेमिनाई को एपीआई को कॉल करके इस डेटा को प्रोसेस करके वहाँ से मुझे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फेच करके मेरे फॉर्म को पॉपुलेट कर देगा। सो दिस इज़ व्हाट द प्रोजेक्ट इज। लेट्स क्रिएट दिस वन। तो मैंने यहाँ पर एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बना लिया है, जिसमें कि मैंने एक कंपोनेंट भी बना लिया है, सिंपल फॉर्म। अगर आप इस सिंपल फॉर्म को देखें तो ये, जैसे कि नाम बोलता है, ये एक सिंपल फॉर्म ही है। अगर हम इससे, सो जस्ट लाइक दिस, और जब भी मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो मुझे सीरियलाइज डेटा, मतलब मेरा जो भी डेटा मैंने फॉर्म में भरा है वो प्रिंट हो जाता है। एक बार जस्ट एक इस कोड को समझ लेते हैं। तो एक यूज स्टेट हुक यूज़ किया है, इसके अंदर जेसन है, नेम और ईमेल, जो कि फॉर्म का डेटा स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हैंडल चेंज, जब मैं सबमिट क्लिक करता हूँ तो ये फंक्शन कॉल होता, सॉरी, जब भी मैं फील्ड्स के अंदर वैल्यू पुटअप करता हूँ तो ये जो हुक है वो अपडेट होता है। उसके बाद हैंडल सबमिट पर मैं सिर्फ इसको पेस्ट मतलब अलर्ट दिखा देता हूँ इसका। और ये है उस हुक का कोड जो मैंने, उस फॉर्म का कोड जो मैंने मतलब बेसिकली चैट जीपीटी से ही कॉपी किया है पूरा। सो या नाउ, तो अब हमें क्या चाहिए, एक बार प्लान डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो गाइस, प्लान ये है कि हमारे पास ये फॉर्म कंपोनेंट है, राइट? तो हम इसे एक रेफरेंस देंगे और हम इस रेफरेंस का यूज करके इस पूरे के पूरे फॉर्म कंपोनेंट को सीरियलाइज करेंगे, समथिंग लाइक दिस। आईडी नेम, आईडी ईमेल, इन जो ये जो इनपुट फील्ड्स हैं हम इनको सीरियलाइज करेंगे। उसके बाद हम इस सीरियलाइज डेटा को एक प्रॉम्प्ट के साथ में, जो कि जेमिनाई के लिए होगा, कि इस सीरियलाइज डेटा के साथ करना क्या है, जेमिनाई को भेजेंगे। और जेमिनाई के एपीआई, मतलब जेमिनाई खुद इन चीज़ों को प्रोसेस करके हमें एक और जेसन रिटर्न करेगा, जो कि होगा आईडी नेम और फिर आईडी ईमेल और वैल्यू ईमेल। और फिर हम उसके रेफरेंस का यूज करके, मतलब हम इस आए रिटर्न में आए हुए जेसन का यूज करके हमारा जो फॉर्म डेटा है उसको रिपॉपुलेट कर देंगे। सो दैट्स द होल प्लान। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बटन बनाने से। सो लेट्स से बटन ऑफ टाइप, उसका टाइप भी हम बटन ही रखेंगे। उसके बाद एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे स्टाइल को ही कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो समथिंग लाइक दिस। और इसका नाम चेंज करके हम रख देंगे स्मार्ट पेस्ट। सो अगर हम अब हम इसे रन करें और यहाँ पर देखें, सो या नाउ वी हैव स्मार्ट पेस्ट बटन, जो कि अभी तो कुछ नहीं कर रहा है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हम इसमें एक और ऑन क्लिक फंक्शनलिटी देंगे। ऑन क्लिक, लेट से हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे हैंडल स्मार्ट पेस्ट। ओके, हैंडल स्मार्ट पेस्ट करने के लिए हमें इस फंक्शन को पहले क्रिएट करना पड़ेगा। सो इसे कॉपी कर लेता हूँ। हैंडल स्मार्ट पेस्ट, जिससे मैं कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, एंड लेट्स कंप्लीट दिस। अब मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा हैंडल स्मार्ट पेस्ट फंक्शन बना लिया है, और उस हैंडल स्मार्ट पेस्ट फंक्शन में हमें क्या करना है, दो चीज़ें हैं, राइट? एक तो है हमारा जो डेटा है, जो रॉ डेटा है हमारा, वो हमारे क्लिपबोर्ड पर है, मतलब जो कि डेटा हमने कॉपी करके रखा है। तो हमें बाय डूइंग सम, आई एम थिंकिंग कि यहाँ पर करूँ या कहीं और करूँ। ओके, लेट्स डू वन थिंग, यहीं पर कर लेते हैं। सो हमें क्या करना है, जो हमारा कॉपीड डेटा है
उसको सबसे पहले तो फेच करना है, राइट? सो लेट्स डू दैट। तो हम क्या करेंगे, क्लिपबोर्ड से डेटा को फेच करने की कोशिश करेंगे। सो कॉन्स्ट क्लिपबोर्ड टेक्स्ट इज इक्वल टू अवेट navigator dot clipboard dot read text। एक बार चेक कर लेते हैं कि मैंने जो फंक्शन लिखा है वो सही है या नहीं। ओके, तो ये एक असिंक फंक्शन है। सो ओके, आई थिंक दैट्स इनफ। एक बार इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं। कंसोल लॉग clipboard text, और लेट्स सी कि हम जो डेटा कॉपी करते हैं वो कंट्रोल शिफ्ट है, वो कंसोल पर प्रिंट भी होता है या नहीं। सो अगर मैं स्मार्ट पेस्ट क्लिक करूँ, ओके अलाउ करके इसे, ओके तो मैंने लास्ट टाइम जो डेटा कॉपी किया था वो था हैंडल स्मार्ट पेस्ट, तो हम उसे सक्सेसफुली फेच कर पा रहे हैं। सो ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हमारा जो है क्लिपबोर्ड का डेटा हमें मिल गया। अब हमें जो दूसरी चीज चाहिए वो है सीरियलाइज्ड फॉर्म। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। लेट से हम उसको नाम देते हैं फॉर्म रेफरेंस, और उसके लिए हम जो हुक यूज करेंगे वो है यूज रेफरेंस। सो ओके, तो यूज रेफ तो ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। लेट्स क्रिएट दैट वैल्यू है const form ref is equal to use ref, और हम इसमें पास कर देंगे नल वैल्यू। और अब हमें इस फॉर्म रेफ को यूज करना है इस फॉर्म पर। सो इट विल बी लाइक ref form ref, एंड आई थिंक दिस विल बी इनफ। लेट्स सी। तो हमने इस फॉर्म को एक रेफरेंस अटैच कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस रेफरेंस का यूज करके इस पूरे इनपुट, इसके जो इनपुट फील्ड है इसको फेच करना है। सो लेट्स गो टू अवर स्मार्ट पेस्ट थिंग एंड let's say const input elements is equal to array dot from array dot from form ref dot current dot query selector all। ओके, मेरा इंटेलिजेंस तो गया। सिलेक्टर ऑल, और इसमें मुझे जो टाइप चाहिए, जिस टाइप के इनपुट मुझे इनपुट टाइप चाहिए, राइट? तो मुझे या सो मुझे इनपुट एलिमेंट्स मिल जाएंगे। आई होप कि यह फंक्शन करेक्ट हो, क्योंकि मुझे इंटेलिजेंस तो दे नहीं रहा है कोई मतलब रेड लाइंस वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा है वैसे। सो नाउ अब मुझे यहाँ पर इनपुट एलिमेंट्स मिल गए। मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि इनपुट एलिमेंट्स क्या है इस वक्त मेरे पास। सो लेट्स प्रिंट दिस ऑल्सो। और अगर मैं वापस यहाँ पर जाऊँ और स्मार्ट पेस्ट, तो यहाँ पर मुझे इनपुट एलिमेंट मिल रहे हैं नेम और ईमेल, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़। सो नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू इज टू सीरियलाइज दिस इनपुट एलिमेंट, बिकॉज क्योंकि हमें अभी ये सिर्फ मिले, हमें इन्हें एक स्ट्रक्चर्ड जेसन में सीरियलाइज करना है। तो एक इनपुट प्रॉपर्टीज नाम का वैल्यू बना लेते हैं, इनपुट प्रॉपर्टीज, जो कि बेसिकली एक जेसन होगा
जो इनपुट एलिमेंट्स से बनेगा, इनपुट एलिमेंट्स डॉट मैप इनपुट, एक एरो फंक्शन, उसके बाद लेट्स से सबसे पहले तो आईडी फेच करते हैं। 3-4 फील्ड्स को यूज करेंगे हम, वैसे एक से भी हो जाएगा लेकिन स्टिल इनपुट डॉट आईडी, और अगर नहीं है तो उस केस में नल। आफ्टर दैट टाइप, इनपुट डॉट टाइप, और अगेन अगर नहीं है तो नल। सेम उस इनपुट का नेम, इनपुट डॉट नेम, और नल। और एक लास्ट चीज मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर लेट से हम देना चाहे इनपुट को और कुछ डिस्क्रिप्शन की, ये इनपुट क्या करता है, सो हमें एक और फील्ड यूज करेंगे जो कि है डेटा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन is equal to input dot get attribute, input dot get attribute, और यहाँ पर मैं पास करूँगा डेटा हाइफन डिस्क्रिप्शन, और लेट्स पास इन इफ नॉट अवेलेबल देन नल इन दैट केस। तो हम क्या करेंगे, हम जो प्राइमरी फील्ड रखेंगे जिसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कि इस इनपुट फील्ड में कौन सी वैल्यू मैप होनी चाहिए, वो होगा डेटा डिस्क्रिप्शन। और अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम बेसिकली जेमिनाई को बोलेंगे कि ट्राई टू फिगर आउट फ्रॉम दिस अदर फील्ड्स, लेकिन प्राइमरी फील्ड जो होगी वो डेटा डिस्क्रिप्शन होगी। तो हमें इस डेटा डिस्क्रिप्शन को हमारे फॉर्म में भी ऐड करना पड़ेगा। अब ये इनपुट फील्ड का जो है वो ऑलरेडी मतलब एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं इसे, एट्रीब्यूट है, लेकिन जस्ट हमने ऐसे यूज नहीं किया है। सो इफ वी से डेटा हाइफन डिस्क्रिप्शन, लेट्स से डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, अब ये नेम के बारे में, सो एंटर फुल यूर फुल नेम, और सेम चीज यहाँ पर भी एंटर यूर मेल। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस डेटा डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार जस्ट ईमेल एड्रेस, लेट्स से एंटर योर ईमेल, एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या चेंज। ओके, जस्ट अ मोमेंट, मैंने कंसोल डॉट लॉग में अपडेट नहीं की है वैल्यू। लॉग कर लेते हैं इनपुट प्रॉपर्टीज को इंस्टेड ऑफ इनपुट एलिमेंट। लेट्स सी, अगर मैं अब स्मार्ट टेस्ट करता हूँ तो मुझे एक जेसन मिलता है जिसमें आईडी, टाइप, नेम और डाटा डिस्क्रिप्शन आ गया। सो गुड टिल दिस पॉइंट। अब हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड दो चीज़ें हैं वो आ गई है। फर्स्ट तो है जो टेक्स्ट हमने क्लिपबोर्ड पर कॉपी करके रखा है, और दूसरा है जो हम इनपुट प्रॉपर्टीज को यूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ से आगे हमें एक एजेंट काइंड ऑफ फंक्शन बनाएंगे जो कि बेसिकली कॉल करेगा जेमिनाई को, और वहां पर हम एक प्रॉम्प्ट के साथ में, okay, let's do one thing. Let's create an agent name called smart paste agent. Okay, so we go to code,
and let's create one folder under src helper. और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं स्मार्ट कंपोनेंट डॉट जेएस. So it's a JS file, so helper functions basically. और अब हम इसमें एक फंक्शन तैयार करेंगे export const smart paste agent में भी smart paste agent और asynchronous फंक्शन होगा so async. इसमें जो दो चीजें जाएंगी वो हमारा होगा हमारे फॉर्म का डेटा सो फॉर्म, और दूसरा होगा हमारा रॉ टेक्स्ट जो हमने कॉपी किया है. फॉर्म और why is this form, I want this, okay, और रॉ टेक्स्ट जो हमने क्लिपबोर्ड से कॉपी किया है. ओके, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो एक प्रॉम्प्ट चाहिए. मैं प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको उठा लीजिए. तो इस प्रॉम्प्ट को मैंने नाम दिया है स्मार्ट पेस्ट प्रॉम्प्ट. और अगर आप इस प्रॉम्प्ट को पढ़े तो ये बेसिकली बता रहा है कि तुम एक एआई चैट एजेंट हो, मैं तुम्हें एक इनपुट दूंगा जेसन टाइप, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर ये फील्ड्स होंगे. तुम्हारा टास्क ये है कि डेटा डिस्क्रिप्शन फील्ड को यूज़ करके और तुम्हें जो रॉ डेटा दिया है उसका इस्तेमाल करके तुम्हें इसकी वैल्यूज रॉ डेटा से फेच करनी है, और मुझे जो आउटपुट रिटर्न करना है वो जेसन स्कीमा होना चाहिए जो कि कुछ ऐसा दिखेगा. सो एग्जाम्पल इनपुट है ये, और जो आउटपुट दिखेगा वो ऐसा दिखेगा जहाँ पर एक्सट्रैक्टेड डेटा नाम की एक फील्ड तुम ऐड करोगे और उसमें एक्सट्रैक्टेड डेटा स्टोर रहेगा, और मैंने उसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है. ओके, सो जैसे कि मैंने रॉ टेक्स्ट पास किया, सो दैट इज़ द थिंग. और इसमें मैंने कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शन जैसे कि तुम क्या क्या कर सकते हो वैसी वैसी चीज़ें प्रोवाइड की है. अब मेरे पास जो स्मार्ट पेस्ट एजेंट है उसको मुझे मतलब वो फंक्शन को कंप्लीट करूंगा मैं यूजिंग दिस प्रॉम्प्ट. सो सबसे पहले मेरे पास अभी फॉर्म भी है और रॉ टेक्स्ट भी है, तो मेरा यूज़र के साथ एक क्वेश्चन होगा. सो लेट्स से, या फिर क्वेश्चन या फिर प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हैं, लेट्स से क्वेश्चन कि अभी इन दिस केस what will be the output json for dollar form. सो हम उसको एक जेसन पास कर रहे हैं एंड रॉ टेक्स्ट, क्योंकि ऑलरेडी रॉ टेक्स्ट के बारे में जानता है, मैंने ऊपर वो प्रॉम्प्ट में लिख कर रखा है. सो एंड रॉ टेक्स्ट ऑफ, let's put it in a quote so that it understands this much is our raw text. mm, let's say $sign. Let's copy paste. ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया है. अब हमें क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को इस क्वेश्चन के साथ में अटैच करना है जो हमने ऊपर लिखा. सो लेट्स से कॉन्स्ट जो हम प्रॉम्प्ट देंगे वो कंसिस्ट करेगा जो प्रॉम्प्ट हमने ऊपर लिखा है जो कि है स्मार्ट पेस्ट प्रॉम्प्ट along with prompt along with हमारा जो क्वेश्चन है. उसके बाद हम इस प्रॉम्प्ट को पास करेंगे एक मतलब हमारे जेमिनाई को, एआई मॉडल को. तो मैं एक काम कर दो यहाँ पर और एक हेल्पर फंक्शन बना लेता हूँ जिससे लेट से हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा. वह रिस्पॉन्स अवेट
ओके, वेट, और उसका मैं लेट से नाम रखता हूँ जनरेट कंटेंट विथ मॉडल, कंटेंट विथ मॉडल। ओके, तो अब ये जो फंक्शन है, कोई भी अगर आप किसी भी एआई, मतलब जेन एआई को यूज करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए उसकी एपीआई की लगेगी और उसके मॉडल का नाम लगेगा डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो इस केस में हमें जेमिनाई की एपीआई की और उसका मॉडल लगेगा। तो वो मैंने ऑलरेडी मैंने एक यहाँ पर कॉन्फ़िग फाइल, ओके, सो आई हैव टू क्रिएट वन कॉन्फ़िग फाइल हियर, लेट्स से config डॉट जेसन। ओके, सो एक कॉन्फ़िग फाइल बनेगी जिसके अंदर हमें हमारी की वैल्यू पेयर को ऐड करना पड़ेगा। सो लेट्स क्रिएट दैट की वैल्यू पेयर है, मॉडल, लेट्स, हम इसमें जो मॉडल यूज करेंगे वो करेंगे जेमिनाई हाइफन प्रो। आप कुछ और भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन इट, ये फ्री है या नहीं। मुझे तो ये तो फ्री है, सो आई एम यूजिंग दिस एपीआई की। और यहाँ पर मैं एक मेरी एपीआई की पेस्ट करूंगा, जो कि मैं ऑफ कोर्स आपको दिखाऊंगा नहीं। सो लेट्स पॉज द वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स। तो मैंने अपना जो एपीआई की है वो वहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो मुझे अब कॉन्फ़िग से, ओके, सबसे पहले तो कॉन्फ़िग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो कॉन्फ़िग का पाथ है इंपोर्ट कॉन्फ़िग फ्रॉम config.json। ओके, तो मुझे यहाँ से मेरी कॉन्फ़िग मिल जाएगी, और मुझे उसमें से जो दो चीज़ चाहिए वो है config डॉट एपीआई की और config डॉट मॉडल। ओके, मुझे यहाँ से एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और लेट्स से कि वो रिस्पॉन्स जो होगा वो सम इनिशियल टेक्स्ट में भी, क्योंकि ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स रहता है। ये लेट्स से यहाँ पर वो कुछ टेक्स्ट दे दे कि दिस इज योर रिस्पॉन्स और समथिंग लाइक दैट, और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे कुछ ऐसा जेसॉन दे। ओके, सो आई विल बेसिकली, मैं पहले से ही एक, ओके, व्हाट आई विल डू ना, आई विल जस्ट रिटर्न दिस डेटा फॉर नाउ, जस्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। सो दैट्स इट फॉर दिस फंक्शन प्रोबेबली। और हमें एक और हेल्पर मेथड चाहिए, राइट, विच इज बेसिकली generate content with model। ओके, सो हम क्या करेंगे, एक generate content with model नाम की मेथड बनाते हैं अभी। लेट्स ट्राई टू डू दैट। सो लेट्स डू वन थिंग, एक जेमिनाई कनेक्टर नाम की फाइल बनाते हैं, और उसमें हम ये जनरेट कंटेंट विथ मॉडल नाम का जो फंक्शन है उसको काइंड ऑफ क्रिएट करेंगे। सो अंडर हेल्पर इटसेल्फ लेट्स क्रिएट जेमिनाई कनेक्टर डॉट जेस। ओके, अब जेमिनाई कनेक्टर को क्रिएट करने के बाद हमें जो फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करना था वो था async फंक्शन जनरेट कंटेंट विथ मॉडल। इसमें हम जो दो चीज़ें ले रहे हैं वो है मॉडल नेम और एपीआई की। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हम गूगल जनरेटिव एआई का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम एक पैकेज यूज करेंगे जो कि है एट गूगल स्लैश जनरेटिव एआई। सो लेट्स इंस्टॉल दैट, क्योंकि वो इंस्टॉल नहीं है हमारे अभी तक हमारे, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में। Will it not stopping? Okay.
npm install. I have wrote that specific keyword, so I will just paste it. Okay, let's wait for it to be complete. Okay, हो गया काफ़ी फास्ट. अब हमें इसे यू इंपोर्ट करना है. सो कॉन्स्ट गूगल जनरेटिव एआई, गूगल जनरेटिव. एक काम करते हैं, सबसे पहले तो रिक्वायर एट गूगल जनरेटिव एआई, और वहाँ से गूगल जनरेटिव एआई. ओके, लुक्स गुड. अब हम क्या करेंगे, इस ये जो क्लास है गूगल जनरेटिव एआई, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे. लेट्स से उसको नाम देते हैं हम जेन एआई इज इक्वल टू न्यू गूगल जनरेटिव एआई. इसके अंदर हम पास करेंगे एपीआई की. उसके बाद हम देखेंगे मॉडल को. हमारा जो मॉडल है वो है जेनेआई डॉट गेट जनरेटिव मॉडल. its value is never read. Can't it save the GenAI dot get generative model, और यहाँ पर model is actually my model name. Why is it giving these red squiggly lines? Oh, okay, sorry, my bad. उसके बाद अब हमारा जो है वो मॉडल तैयार है, जो हमें चाहिए था. हमने वो वहाँ से फेच कर लिया है. अब वो हमें हमारे रिस्पॉन्सेस को रिटर्न करेगा, जो भी हम उससे पूछेंगे. तो अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास प्रॉम्प्ट ऑलरेडी है. ओके, सो प्रॉम्प्ट को पास करना भूल गया शायद मैं. ओके, लेट्स ऐड दिस प्रॉम्प्ट, जो कि हम वहाँ से इस फंक्शन को भेजेंगे, और फिर हम उसे पास करेंगे यहाँ के रिजल्ट को. कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, लेट्स से अवेट मॉडल डॉट गेट जनरेट कंटेंट. ओके, और उसके अंदर हम पास करेंगे प्रॉम्प्ट को. And I think it should return us some value. So जो रिजल्ट आएगा उसको हम सबसे पहले तो कंसोल लॉक करके देख लेते हैं. कंसोल, एक मिनट, ये रिटर्न क्या करता है एक बार वो देख लेते हैं. एक प्रॉमिस रिटर्न करता है जो कि है जनरेट कंटेंट रिजल्ट. सो रिजल्ट, लेट्स से कंसोल डॉट लॉग, और हमें जो चीज़ चाहिए वो है रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट. ओके, एक बार हम इसे सिर्फ कंसोल लॉक करके देखते हैं, और यहाँ से हम रिटर्न करते हैं null. लेट्स सी, आई थिंक दिस शुड वर्क. हम अभी फ़िलहाल तो सिर्फ चाहते हैं कि जो वहाँ से रिस्पॉन्स आए वो सिर्फ कंसोल पर आ जाए. तो अगर हम वापस स्मार्ट कंपोनेंट में जाए, ऑफ कोर्स ये जनरेट एआई मॉडल को नहीं ढूंढ पा रहा है, तो हमें इसे इंपोर्ट करना होगा. लेट्स से इंपोर्ट, यहाँ पर कुछ रहेगा फ्रॉम फ्रॉम
स्लैश जेमिनाई कनेक्टर, और यहाँ पर मुझे जो मेथड चाहिए वो थी जनरेट कंटेंट एआई विथ मॉडल। ओके, आई होप कि सेम ही नेम हो, जनरेट कंटेंट विथ मॉडल। एंड यू नो व्हाट, लेट्स कॉपी फालतू में। ओके, और अब हमें प्रॉम्प्ट को पास करना भूल गए थे, तो प्रॉम्प्ट को पास कर लेते हैं। ओके, लेट्स रन दिस एप्लीकेशन वंस, कि कोई चेंज ब्रेक तो नहीं कर रहा है अभी। ओके, let's click on smart paste. Oh, ओके, क्या मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया स्मार्ट पेस्ट एजेंट? लेट्स सी, ऑफ कोर्स कॉल नहीं किया तो कहाँ से काम करेगा। सो स्मार्ट पेस्ट एजेंट, उसे हम पास करेंगे वैल्यू जो है वो फॉर्म, सो इनपुट प्रॉपर्टीज पास करनी है हमें, और उसके बाद हमें पास करना है क्लिपबोर्ड टेक्स्ट। हमें इस रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें जस्ट कॉल करना है। आई थिंक वी डोंट, लेट्स कीप इट एज इट इज। अभी ये स्मार्ट कंपोनेंट डॉट जेएस लाइन नंबर 68, मिसिंग सेमीकोलन। It needs to be an arrow function probably. Let's see, एक बार फिर से रन कर लेते हैं। Smart paste, Gemini Webpack is not a function. Okay, I will just see what has gone wrong. Give me a moment. Okay, so guys, couple of things have gone wrong. So first thing is, हमने ये जेमिनाई कनेक्टर की जो फाइल थी वहाँ से इस फंक्शन को एक्सपोर्ट नहीं किया था। उसके बाद दूसरी चीज़, हमने यहाँ पर जो मॉडल लिखना था प्रॉपर्टी का नाम, लेकिन हमने यहाँ पर मोड लिखा था, सो दैट इज़ कॉजिंग वन ऑफ द प्रॉब्लम। अदर देन दैट, हमने फंक्शन डिक्लेयर करते टाइम पहले मॉडल नेम और फिर एपीआई की पास की है, लेकिन प्रीवियस कोड में हमने यहाँ पर पहले एपीआई की और फिर मॉडल नेम पास किया था, जो कि प्रॉब्लम दे रहा था क्योंकि उसको मॉडल नेम नहीं मिल रहा था बेसिकली। So this is up now, and if I have to see, if we go here and let's refresh this, and if I just click on smart paste, तो हमें एक unable to generate output with valid JSON schema. Please provide the JSON schema along with raw text process. Okay, let's try again. Okay,
अगेन दैट्स द थिंग जेमिनाई, मतलब हम काफ़ी सर्टन नहीं हो सकते कि वो हमेशा हमें रिस्पॉन्स देगा ही। अब यहाँ पर हमने इसने ये आउटपुट रिटर्न किया है। अब इसमें जो एक चीज़ मैंने नोटिस की है जब मैं इस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर रहा था पहली बार, तो हम जो जैसे कि ये जो स्कीमा है हम इसके बारे में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ये तो ऐसे ही आएगा, लेकिन हम इन चीज़ों के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि ये जो सबसे पहले जो जेसन आया है इसको हम कॉन्फिडेंटली निकाल नहीं सकते। तो द प्रोसेस विच आई हैव कम अप विथ इज, हम एक्सप्लिसिटली ये मान के चलेंगे कि इसके साथ पहले कुछ आएगा, और फिर हम सिर्फ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट से इसके अंदर के डेटा को फेच करेंगे। तो ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले एक रेगिक्स है जिसको हम यूज़ करेंगे। सो इफ यू गो टू आवर कोड अगेन एंड गो टू जेमिनी कनेक्टर, एक रेगिक्स डिक्लेयर कर लेते हैं, जो कि ये रेगिक्स का काम ये है कि ये दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का सारा टेक्स्ट हमें रिटर्न करके देता है, और उसके बाद हम उसके साथ मैचिंग करेंगे। सो लेट्स से हमें मैच फाउंड होता है, कॉन्स्ट मैच इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। ऑल्सो प्रीवियस इसमें ये टेक्स्ट को ब्रैकेट भी मिस हो गए थे, सो दैट इज समथिंग दैट आई हैव फिक्स्ड। उसके बाद मैच यूजिंग रेगिक्स, सो हमें यहाँ से मैच मिल जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, इसको इस मैच को हम जेसन पार्स कर लेंगे। जिससे कि हमें वो ऑब्जेक्ट मिल जाए, और यहाँ से इसी मैच को रिटर्न भी कर देंगे। लेट्स सी पहले कि हमें मिलता क्या है इस फंक्शन से। सो ओके, ये ऐसे काम नहीं करेगा क्योंकि ये जेएस मेथड है, सो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी जो चेंज हो चुकी है वो। सो लेट्स रन अगेन। ओके, let's click on smart paste. Let's wait for response to come back. Okay, again uncaught promise json dot parse. ओके, पार्स नहीं हो रहा है शायद इसकी वजह से। लेट्स सी, instead of parsing the match itself, let's first print the match what we are getting in it. मुझे लगता है जो मैच है वो कुछ और ही रिटर्न करता है, मैच एरे रिटर्न करता है। ओके, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट वी गेट। हो गया क्या ओपन? ओके, स्मार्ट पेस्ट। Okay, I will try to fix this and I will pause this recording for a moment. So I'm not sure what was the reason of previous year. मैंने सिर्फ इसे वापस से रीरन किया है और ये वर्क करने लगा। So मे बी ये यहाँ पर लिंक नहीं, मतलब आईपी एड्रेस नहीं लेता फॉर सम रीज़न जब वो क्लिपबोर्ड से डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ओके, लेट्स फोकस ऑन दिस। अगर आप देखें यहाँ पर तो मुझे कुछ ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और आई थिंक मुझे फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, एरे चाहिए मुझे ऑब्जेक्ट का। सो मैं मैच ज़ीरो को पास करने की कोशिश करता हूँ जेसन से। सो इंस्टेड ऑफ मैच पार्स मैच ज़ीरो। ओके, मुझे वापस से रन करना ही पड़ेगा।
ये जो हेल्पर फंक्शन के चेंजेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होते क्योंकि रिएक्ट एप्लीकेशन में वो ऑटो रिलोड नहीं होता काइंड ऑफ। आई थिंक हो गया। स्मार्ट पेस्ट कैन नॉट ट्रेड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। मैच 0। ओके। Everything the seems okay. Let's save again. Let's clear these windows once. This time it came. I don't exactly know how. So यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड डेटा नाम की भी फील्ड आ गई है क्योंकि हमने जो बेसिकली हमारा जो कॉपीड नेम था वो था ये मॉडल नेम जेमिनाई प्रो। सो दैट इज द रीज़न उसको कोई नाम वगैरह मिला ही नहीं। सो ओके, आई थिंक इट इज़ फाइन। अब एक काम करते हैं, अब हम इस डेटा को यहाँ से रिटर्न करते हैं। रिटर्न जेसन डॉट पार्स मैच 0। Let's remove this line considering that it is working. अब स्मार्ट कंपोनेंट में हमें रिस्पॉन्स मिल गया। लेट्स पास दिस रिस्पॉन्स टू सिंपल फॉर्म। यहाँ पर हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो अभी हमें जो रिजल्ट मिला है वो जेसन फॉर्म में, और अब हमें उस जेसन का यूज़ करके हमारा जो ऑलरेडी फॉर्म डेटा था यहाँ पर हमने बनाया हुआ, वेयर इज़ द फॉर्म डेटा, या सो हमें इस फॉर्म डेटा को पॉपुलेट करना है। सो हाउ कैन वी डू दैट? तो उसके लिए क्योंकि हमारे पास एक एरे आया है, राइट, रिस्पॉन्स का एरे। सो लेट्स फर्स्ट क्रिएट वन वेरिएबल। हैंडल स्मार्ट पेस्ट के अंदर आई थिंक वी कैन डू दिस आफ्टर वी गेट रिजल्ट। सो लेट्स क्रिएट वन वेरिएबल फर्स्ट which is updated form data is equal to form data। now हमें जो रिस्पॉन्स या फिर रिजल्ट आया है उसको यूज़ करते हैं रिजल्ट, क्योंकि वो एक एरे है। रिजल्ट डॉट फॉर ईच ओके। रिजल्ट आया क्या था लास्ट टाइम? एरे था, राइट? सो व्हाई इज इट नॉट स्मार्ट एजेंट json dot parse match 0? So we are definitely returning array from here. Probably oh, okay, let's try what we were doing. So instead of this array thing, let's do for each, और इसके अंदर लेट्स से हमारे पास फील्ड डेटा है। सो एक एरो फंक्शन फील्ड डेटा, what is happening? If field data dot name and updated
updated form data, field data dot name, is not equal to undefined. देन हम अपडेटेड फॉर्म डेटा को अपडेटेड फॉर्म डेटा डॉट फील्ड नेम इज इक्वल टू फील्ड डेटा डॉट एक्सट्रैक्टेड डेटा डेटा एक्सट्रैक्टेड डेटा को let's just check what is our that field in JSON. So it is extracted underscore data, so we will be using that field data dot extracted data updated form data. I think then we just have to update it through the hook. So set form data is equal to updated form data, and I think this will be enough. Define. Okay, let's stop this application. Let's close this and npm start. Okay, why? Let's inspect the things. एक काम करता हूँ, मेरा वर्ड पैड ही खोल लेता हूँ. मैंने उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्स्ट कॉपी करके रखा है. So let's try with some. Okay, let's try this. Control A, copy and smart paste. Great, it's working. So yeah, that's it for this project, guys. If you like it, I know बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है मेरे, मतलब मुझे वीडियो एडिटिंग करने में बहुत जान पर आती है, तो मैं उतना उस पर ध्यान नहीं देता. So but it will be really helpful if you want to learn something new. So if you have sustained still here, then thank you very much. Have a good day. Bye.